हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। स्टार्ट करने से पहले अगेन जस्ट वांट टू अनाउंस, लास्ट वीक मैंने किया था कि 7th ऑफ February में वी आर कंडक्टिंग अ सेशन इन दुबई, राइट, ऑन आवर फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टॉक मार्केट के बारे में, लेटेस्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में भी डेफिनेटली बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, राइट। आप सब अपने क्वेश्चंस के साथ ज़रूर आएँ। तो लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का नीचे डाला हुआ है। तो इफ़ यू गाइज आर इन दुबई और अराउंड दुबई एंड इफ़ यू आर फ्री ऑन सैटरडे मॉर्निंग विच इज़ द 7th ऑफ Feb, तो प्लीज़ प्लीज़ डू कम एंड परिमल एंड आई विल बी देयर। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले, जैसे अभी हमने थोड़ा स्टार्ट किया है कि ऑन द लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो डेफिनेटली स्टार्ट यूएस कनाडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी एस्केलेशंस थोड़े चल रहे हैं, स्पेशली सिंस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड चाइना, राइट। तो उनके बाद उनकी दावोस की स्पीच, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट। तो काफ़ी मतलब यूएस के थोड़ा सा उन्होंने एक मतलब ऑल्टरनेट क्रिएट करने की बात की थी वहाँ पे। तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि आई स्टिल मीन इट एंड आई एम, मतलब मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने वर्ड्स विच आई हैव सेड इन डावोस। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और तो वहाँ पर थोड़ा सा ये गर्मा गर्मी चल रही है फ्रॉम यूएस एंड कनाडा पर्सपेक्टिव। नॉट श्योर हाउ बिग इट विल गो। यूएस यूरोप अभी भी, ग्रीनलैंड कुछ थोड़ा स्लो हुआ है, एटलीस्ट आई थिंक डावोस के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ नया एस्केलेशन तो नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर, आई डोंट थिंक इट हैज़ डाइड डाउन, राइट। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर रहेगा एंड तो वो भी एक चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। यूएस वेनेजुएला, अगेन वेनेजुएलन ऑयल नाउ, कल कुछ इंडियन रिफाइनरीज का एक स्टेटमेंट आया था कि मोस्ट ऑफ द वेनेजुएलन ऑयल नाउ इज गोइंग टू यूएस ओनली एंड दे आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ बिड नहीं हो रहा है, कुछ भी किसी भी प्राइस पे वेनेजुएलन ऑयल अब नहीं मिल रहा है, वो सारा यूएस जा रहा है। तो पूरा का पूरा कंट्री जो है एक्चुअली यूएस ने कंट्रोल कर लिया है, इट सीम्स। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इन दीज टाइम्स ऑल्सो कंट्री जो है वो दूसरे देश को, एक देश दूसरे देश को जो है कंप्लीटली अपने अंडर कर सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है फ्रॉम चाइना पर्सपेक्टिव। मतलब अगर हमने रिसेंटली देखा होगा तो देयर वाज सम टॉप मैनेजमेंट मिलिट्री लीडरशिप में कुछ पर्ड्स देखा गया, कुछ लोगों को निकाला गया। वो भी एक जियो पॉलिटिक्स एंगल से देखा जा रहा है फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव कि यूएस इज ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स विद इन द चाइना, अगर उनको डायरेक्टली लीवर नहीं मिल रहा है तो। साउथ कोरिया एंड यूएस, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि कल कल या परसों आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प सेड अबाउट साउथ साउथ कोरिया की नए टैरिफ्स लग सकते हैं, बिकॉज अभी तक जो टैरिफ डील हुई थी यूएस और साउथ कोरिया में, वो आई थिंक साउथ कोरियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं की है। तो मिस्टर ट्रम्प सेड कि अगर वो रेटिफाई नहीं हुई है तो हम एक्स्ट्रा जो है टैरिफ्स बढ़ाएंगे, 25% टैरिफ कर देंगे ऑन साउथ कोरिया। तो वो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इंडिया कनाडा के ऊपर काफ़ी अपडेट्स चल रही हैं। आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन मार्च। तो कुछ डिफेंस डील, यूरेनियम डील, राइट, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर पे कल ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का भी आया था कि इंडिया इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन कनाडाज क्रिटिकल मिनरल सेक्टर एंड इज प्लानिंग टू बेसिकली इम्पोर्ट मोर एंड मोर कैनेडियन एनर्जी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। इंडिया ब्राज़ील्स प्राइम मिनिस्टर इज प्लानिंग टू विजिट इंडिया आई थिंक इन नेक्स्ट मंथ। तो वो भी चल रहा है। इंडिया इजराइल आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर इज प्लानिंग टू विजिट इजराइल इन February, राइट। तो वो भी इंटरेस्टिंग है। एंड सो नो मेजर अपडेट ऑन रशिया यूक्रेन, वहाँ पर कुछ डील वगैरह नहीं हुई है। यस, अभी एक मतलब आई थिंक रशिया यूक्रेन एंड यूएस had had a meeting, trilateral meeting recently I think in UAE। तो वो एक वहाँ पर अपडेट है, बट नथिंग मच। ईरान के ऊपर एस्केलेशन काफ़ी चल ही रहा है, बट नो मेजर, मतलब कुछ बढ़ा नहीं है, राइट। वो है कि कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट स्टिल नथिंग हैज़ हैपेंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जियो पॉलिटिक्स से चल रही हैं, विच आई थिंक इज इम्पैक्टिंग अस अ लॉट, ठीक है। तो इसलिए हमें जाननी ज़रूरी है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। फ्रॉम
मार्केट्स पर्सपेक्टिव यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थी, स्पेशली एस&पी 500 एंड नैस्डैक 100, मेजरली अगेन बिकॉज रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी वेल। मतलब मैं देख रहा था कल एक स्टार्ट की, जब अभी तक जितने भी यूएस में रिजल्ट आए हैं 75% ने एस्टिमेट्स को बीट किया है, राइट। तो रिजल्ट स्पेशली टेक सेक्टर के अच्छे आ रहे हैं, उसके चक्कर में वहां पर मार्केट्स आर डूइंग वेल, राइट। फ्रॉम डॉलर इंडेक्स पर्सपेक्टिव वो काफी गिरा है, 96.2 मैंने लास्ट नंबर देखा, ठीक है। डॉलर गिर रहा है, राइट। इस मीन्स की डिमांड ऑफ डॉलर, राइट, ग्लोबली इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। और उसका अगेन गोल्ड इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन, गोल्ड डिमांड जो है वो ग्लोबल में बढ़ रही है, एंड वी हैव सीन, राइट, गोल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड $5,000 पर आउंस, 5087 का नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और सिल्वर ऑल्सो इज अमंग वेरी वेरी हाई, $106 पर आउंस का जो है सिल्वर का भी नंबर दिख रहा है। तो दीज थिंग्स हैव रियली गॉन अप एंड दैट इज बेसिकली प्रेशरिंग, राइट, डॉलर एज वेल एंड यूएस हेगेमोनी एज वेल, राइट। तो वो सब चीजें जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट वहां पर हो रहे हैं, एंड दिस इज ऑल फॉल बैक ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क एज वेल, राइट। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी है उस हिसाब से। सबसे बड़ी जो न्यूज़ ऑफ कोर्स कल थी, एंड आई एम श्योर आप उसके अपडेट्स भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे, इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए, राइट, जो कि मतलब बहुत बार डिस्कशंस में, और जो उसका मतलब उसका जो नाम दिया गया है वो है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, राइट। उसके ऊपर काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर बार बार डिस्कशंस हुए, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डील जो है वो कल साइन हुई फाइनली। मार्केट्स ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, अगेन एक तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ही, राइट। आई थिंक 3-4 महीने से मैं भी काफी बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, राइट। और तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो आई थिंक मार्केट डिडंट रिएक्ट मच ऑन इट, बट क्या है बेसिकली, राइट। तो अभी 96 to 97% ऑफ गुड्स जो कि ईयू एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, राइट, या फिर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो 96% तक का उस पे टैरिफ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या तो मतलब खत्म हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, राइट। लिबरलाइजेशन इन सर्विसेज भी हुई है, प्रोफेशनल सर्विसेज, आईटी, फाइनेंस वगैरह में भी कुछ मतलब उसमें कम कम किए हैं अपने टैक्सेस वगैरह, राइट। फिर फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन किया है, यू जो है वो टैरिफ 7 साल में कट करेगा, इंडिया जो है 10 साल में जो है टैरिफ्स को कम करेगा या कट करेगा। तो वो एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन उसमें रहा है। जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, अगेन जैसा बोला जा रहा था, ये पहले भी आपको शायद पता होगा, टेक्सटाइल सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें दिख रहा है, राइट। जीरो और रिड्यूस टैरिफ्स, मैसिव एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है। जो ये बेनिफिट बांग्लादेश को मिला था कुछ साल पहले, एंड आई थिंक दे क्रिएटेड $30 बिलियन एक्सपोर्ट हब ऑन टेक्सटाइल्स, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है, राइट। फुटवेयर, लेदर गुड, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स यूएस इंडिया टैरिफ में आए थे, राइट, ये सब हमने नाम सुने थे वहां पर नेगेटिव में, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन, टेक्सटाइल, ये सबसे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था इंडिया यूएस ट्रेड डील का, वही यहाँ पर की विनर्स है, राइट। तो वो चीज वहां पर ऑफसेट करने की जो कोशिश जो है इंडिया ने यहाँ पर की है क्लियरली, राइट। और ईयू में भी, राइट, वहां पर भी ऑटोमोबाइल लग्जरी कार जो है उसमें रिडक्शन किया है, तो वो ये माना जा रहा है कि 10% तक ही रह जाएंगे टैरिफ ऑन लग्जरी कार इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप, राइट। और इवन वाइन, स्पिरिट, एग्री गुड्स, कुछ कुछ एग्री गुड, चॉकलेट, पास्ता टाइप्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सेस इन इंडियन मार्केट्स को दिया जाएगा। और ये जो चीज है, ये जो ट्रेड डील है, ये अगर आप सीएनबीसी, यूएस का सीएनबीसी जो है वहां पर भी खोलेंगे, तो मेन फ्रंट लाइन है, और उसमें जो उसका हेडिंग था, कल मैं पढ़ रहा था, ऑल आइज आर ऑन ट्रम्प्स रिएक्शन टू मदर ऑफ ऑल डील्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस ईयू, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। बाकी उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, सीएनबीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इंडिया यूएस ट्रेड डील इज ऑल्सो एट वेरी एडवांस स्टेज, जो कि इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला है, तो वो भी उन्होंने एज ए न्यूज डाली है, राइट। तो डेफिनेटली इसकी काफी बज क्रिएट हुई है, और ये पॉजिटिव भी है। सी कई चीजें क्या होती है ना, आप एक बिल्कुल फैक्ट बेस पे देखते हो कि यार ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, इतना पैसा बचेगा, ये होगा, राइट, ये ट्रेड डबल हो जाएगा इतने सालों में, जो भी चीजें हैं, राइट। तो वो चीज तो एक फर्क है ही। मेजर जो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट होता है सेंटिमेंटल वैल्यू पे, राइट। जिस तरह से इन्वेस्टर्स देखते हैं, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया को जिस तरह से देखेंगे, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहता है,
राइट। तो जो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इंडिया का बना था, इंडिया यूएस ट्रेड डील ना होने की वजह से और इतना बड़ा टैरिफ लगने की वजह से, और इसीलिए हमने देखा कि कंसिस्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लोज हैं। तो वो जो है मुझे लगता है कि उसका एक सेंटिमेंटल गुड सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर दिखना चाहिए इन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। राइट। और उसका इम्पैक्ट यही है कि भाई हमारे मार्केट्स पे एटलीस्ट जो आउटफ्लोज हैं वो लिमिट होने चाहिए, नए इनफ्लोज आने चाहिए। राइट। एफडीआईज वगैरह का इम्पैक्ट होना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स भी रहेंगे। राइट। तो ये सब डील्स जो होती है ना, इसमें ऑप्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ जो है कई जो है अंडरलाइन चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, जो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट हमें हो सकता है। बाकी मतलब एसबीआई की एक रिपोर्ट आई वाज रीडिंग, तो उसमें लिखा है कि सेंटर का जो एफ वाई 27 मतलब बजट में, मैंने भी स्टेटमेंट दिया था, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। राइट। कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि केपेक्स थोड़ा सा बढ़े। राइट। बिकॉज एफ वाई 26 का जो केपेक्स है ओवर एफ वाई 25 जो फ्लैट था, गवर्नमेंट ने इंक्रीज नहीं किया था बजट में वो केपेक्स, बट इस बार है कि 12 लाख करोड़ से, एसबीआई का स्टेटमेंट आया कि 12 लाख करोड़ से ऊपर का केपेक्स होना चाहिए। 10% की ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है केपेक्स में, गवर्नमेंट केपेक्स में। राइट। तो अच्छा खासा केपेक्स उन्होंने कैलकुलेट किया है कि भाई एफ वाई 26 में ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का केपेक्स हुआ है। क्या क्या इंक्लूड करके, मतलब गवर्नमेंट का केपेक्स तो जो ओवरऑल था वो अराउंड मेरे ख्याल से 10.5 11 के आस पीस में था। राइट। 11% 11 के आसपास आप मान खा 11 लाख करोड़ का था ओवरऑल। राइट। तो उस उस वो एक 11 का, फिर ग्रांट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट। राइट। जो कि मतलब एसेट क्रिएशन में हेल्प करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 4.3 लाख करोड़ के थे। और फिर सीपीएससी, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, उन्होंने कितना केपेक्स किया, उन्होंने भी अच्छा खासा केपेक्स किया है, उसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 7 लाख करोड़ का केपेक्स है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें देखें तो ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का केपेक्स एफ आई 26 में एक्सपेक्टेड है, और ये 10% से ग्रोथ जो है इज व्हाट एसबीआई इज बेसिकली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूनियन बजट, जो कि 1 फरवरी को आने वाला है। मार्केट्स खुली हैं। राइट। वी विल बी ऑनलाइन, वी विल बी एनालाइजिंग इट। ऑफिस खुला है संडे को हमारा, तो आई एम श्योर इफ यू गाइज आर देयर एज वेल विद अस, प्लीज बी विद अस ऑन दैट डे। अब स्टॉक स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कुछ। तो एक्सिस बैंक का चल रहा है कि दे में एक्वायर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। राइट। सीएनबीसी टीवी 18 ने ये न्यूज़ दी है। करंटली प्रोमोटर स्टेक जो है अराउंड 66% है क्रेडिट एक्सेस में। और जो कि मेरे को लगता है कि मतलब एक ग्लोबल पीई फंड बेसिकली मैनेज करता है। 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का पर प्रोमोटर स्टेक का वैल्यू है करंटली। टोटल कंपनी अराउंड 22,000 करोड़ की है। राइट। तो एक्सिस बैंक इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी सारी आप देख रहे होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रांजैक्शंस थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इस पर इंटरेस्ट जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का आ रहा है। एशियन पेंट्स का रिजल्ट आया, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी। राइट। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 8-9% से वॉल्यूम ग्रोथ हुई, वो 7.9% से हुई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर था ना भाई। फेस्टिवल सीजन था, दिवाली थी, दशहरा था। राइट। तो एक्सपेक्टेड था कि ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा जाएगा, फिर जीएसटी कट्स एंड ऑल दिस का एक सेंटिमेंटल भी पॉजिटिव वैल्यू थी। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन शायद बेटर था कि डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा, बट वो 7.9% ही रहा। राइट। और इसकी वजह से थोड़ा सा कल थोड़ी मार्केट में नेगेटिव जो है एशियन पेंट्स रहा। एंड ऑफ कोर्स एक कंपटीशन भी दे आर फेसिंग। राइट। तो वो सब फैक्टर्स भी हैं, बट कंपनी स्टिल मतलब मार्केट शेयर को मेंटेन, मोस्टली थोड़ा बहुत ही लूज हुआ है बट मेंटेन करके रख रही है, इवन विद लॉट ऑफ कंपटीशन विच इज कमिंग। सीजी पावर का रिजल्ट आया, अगेन स्टॉक नहीं, अर्निंग मिस था उसका भी। नेट प्रॉफिट जो है 281 करोड़ 284 करोड़ रुपीज का था। राइट। एक्सपेक्टेशन जो है था मार्केट का आई थिंक ज़्यादा था, इसलिए मार्केट फिर से स्टॉक गिरा। अगर हम वैसे देखें नंबर्स तो मतलब देखने में तो नंबर ठीक लगते हैं, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा था, बिकॉज एक ऐसे सेक्टर में है। राइट। कि जो कि पावर इंफ्रा क्रिएट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह के सेक्टर में, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा है। राइट। और नेक्स्ट 3-4 साल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें अगर 19% का ही कैप मतलब प्रॉफिट ग्रोथ हो, रेवेन्यू 26% का ग्रोथ है जबकि ईयर ऑन ईयर, राइट, फिर भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि इट विल डू इवन बेटर देन दिस। राइट। तो 26% के रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी
बाकी वन टाइम कुछ चार्जेस तो अगर हम देख रहे हैं सभी कंपनीज में हायर ग्रेचुइटी, लीव लाइबिलिटीज, जो कि जबकि न्यू लेबर कोड आया है तो सभी कंपनीज मोस्टली कि वन टाइम जो प्रॉफिट इंक्रीज, मतलब हम देख रहे थे तो कुछ एक नंबर आ रहा था कि ऑलमोस्ट 4 to 5% का प्रॉफिट रिडक्शन है बिकॉज ऑफ दिस लेबर न्यू लेबर कोड इस क्वार्टर में अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट जो है अर्निंग ग्रोथ पे रहेगा। टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट वाज गुड, प्रॉफिट 36% से बढ़ा है। राइट, अगर हम ओवरऑल देखें लास्ट ईयर से तो 384 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में एक साल पहले 282 करोड़ का था। राइट, अभी भी जबकि इसमें 23 करोड़ रुपए का वन टाइम अगेन लेबर कोड की वजह से इम्पैक्ट ऑलरेडी बुक किया है, तो उसके बाद भी ये चीजें थी। रेवेन्यू भी 15% से बढ़ा है, सभी सेक्टर्स सभी चीजें, मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेवेन्यू में 11% कांस्टेंट करेंसी टर्म में बढ़ा है। राइट, एंड टाटा संपन्न की अच्छी ग्रोथ है, इंडियन टी की अच्छी ग्रोथ है, सॉल्ट बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। थोड़ा बहुत अगेन अगेन एज अ सेट की वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर था, एनीवेज ये एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में एफएमसीजी कंपनी शुड डू वेल। राइट, एंड तो उस हिसाब से इन लाइन है मुझे लगता है, एंड होपफुली अदर एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट्स भी इसी तरह से हमें मिलने चाहिए। फ्यू अदर न्यूज, एक तो पीवीआर आइनॉक्स इज सेलिंग देयर 4700 बीसी, उनका एक पॉपकॉर्न ब्रांड है, प्रीमियम पॉपकॉर्न ब्रांड है, 226 करोड़ टू मैरिको। ठीक है, तो मैरिको खरीद रही है अभी ये पॉपकॉर्न ब्रांड फ्रॉम पीवीआर। इंटरेस्टिंगली 5 करोड़ रुपए में खरीदा था इन्होंने, मतलब इसका जो मेजर स्टेक था, बाद में उसको बढ़ाया था, और तो 5-7 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ स्टेक है ये। राइट, पापाई पीवीआर आइनॉक्स, और उसको उन्होंने एक डिसेंटली 226 करोड़ रुपीज में एफएमसीजी, एक ज्यादा बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाली कंपनी मैरिको को बेच दिया है। हिंडाल्को ने बोला है कि भाई वो उड़ीसा में एक स्मेल्टर एक्सपेंशन करेंगे, एल्यूमिनियम स्मेल्टर सेटअप करेंगे, 21,000 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उड़ीसा में बताया है। राइट, जिसमें स्मेल्टिंग कैपेसिटी रहेगी 3.6 लाख टन की। स्मेल्टिंग जो होता है मेजरली जो एल्यूमिना होता है उसका, उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। राइट, तो क्योंकि एल्यूमिनियम का यूसेज स्पेशली विद हायर प्राइसेस ऑफ कॉपर सिल्वर इज इवन एक्सपेक्टेड टू ग्रो हायर। वैसे भी लिथियम आयन बैटरी ईवी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। राइट, तो एल्यूमिनियम का ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें अच्छी रही, और एल्यूमिनियम इंडिया इज स्टिल मतलब डिसेंट है, हमारे पास डिपॉजिट्स भी और कैपेसिटी भी। ठीक है, और अच्छा खासा ग्रोथ जो है ओवरऑल एल्यूमिनियम सेक्टर में है। आई वाज मतलब कुछ कुछ कंपनी नाल्को वगैरह भी मैं अभी रिव्यूज कर रहा था लास्ट मंथ एल्यूमिनियम सेक्टर को समझने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केपेक्स है इन दिस सेक्टर, बट ऑफ कोर्स मतलब कंपनीज भागी भी अच्छा है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, मतलब वैल्यूएशंस कुछ सस्ते नहीं है जो एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रोथ है ओवरऑल। अल्ट्राटेक का भी रिजल्ट आया था, अल्ट्राटेक का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, 32% का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 22% बढ़ा है। राइट, वॉल्यूम एक्सपेंशन अच्छा खासा हुआ है, डिमांड आउटलुक अच्छी लग रही है स्पेशली रोड्स, हाउसिंग, मेट्रोज वगैरह में। राइट, तो उस हिसाब से अगेन सीमेंट कंपनीज आर डूइंग वेल एंड आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। राइट, अभी स्पेशली आफ्टर जीएसटी कट्स एज वेल, एंड ओवरऑल कंजम्पशन अगर साइकिल बढ़ती है रियल एस्टेट वगैरह में, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं इंफ्रा में गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह के ऊपर, तो सीमेंट सेक्टर शुड डू वेल। वेदांता इज प्लानिंग टू सेल 1.59% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो है एक सिल्वर माइनिंग कंपनी है इंडिया में, और बहुत भागा है उसका स्टॉक। राइट, उसमें वेदांता जो पेरेंट है वो 4,589 करोड़ का ओएफएस करने का प्लान कर रहा है, 1.59% स्टेक बेचने का। शुड आई कॉल इट एज अ पीक ऑफ सिल्वर, ऐसा हम मानना चाहिए क्या, क्या सिल्वर पीक पे आ गया है। राइट, कि प्रमोटर ने जो सिल्वर कंपनी है राइट उसमें बेचना शुरू कर दिया है ओएफएस के थ्रू। ठीक है, तो ये आई थिंक, बट अगेन एनीवे सिल्वर आई थिंक इज नियर पीक ओनली, लगता तो है ऐसा, बाकी थिंग्स कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑलवेज। राइट, मार्केट्स कैन बी मोर इरेशनल देन यू कैन बी रैशनल। जिस तरह की थोड़ी थोड़ी टिकर्स आ रहे हैं, न्यूज आ रही हैं कि सिल्वर डिमांड, मतलब फिजिकल डिमांड अब मार्केट में जिस सिल्वर जिस लेवल पे है फिजिकली उतनी सेल नहीं हो रहा है, पीपल आर नॉट रेडी टू बाय एट दैट लेवल्स, तो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल्स जो है सिल्वर के लगते हुए नजर आ रहे हैं। बट एज आई सेड देर आर लॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स गोइंग ऑन एज वेल, तो वो भी सब चीज़ें इसमें प्ले करती हैं। राइट, एंड वी हैव टू लेट ऑल थिंक ऑल अबाउट इट, बट वेदांता इज सेलिंग इन हिंदुस्तान जिंक आई थिंक इस एक तरह से हम नियर पीक लगता है हम पहुंच गए हैं। दे टाइम देयर स्टेक सेल्स एंड बायबैक्स आई थिंक वेरी वेरी नाइसली। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज।
ठीक है, क्विकली आज का नॉलेज सेक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। अगेन मतलब ये जो चीज़ें होती है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें, इवन एनालिस्ट, हम भी एक रिसर्च एनालिस्ट हैं एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड एज वेल, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें एक थोड़ी प्रिडिक्शन मोड में हम जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये इसकी वजह से रीज़न, कॉज इफेक्ट देखते हैं। कोई भी चीज़ बढ़ी, गोल्ड क्यों बढ़ा उसका रीज़न बताते हैं, सिल्वर क्यों बढ़ा उसका कुछ रीज़न बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत ये बताते हैं कि शायद ऐसा लग रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, राइट? अभी आप देखो, ये है 20 सितंबर या 30 सितंबर, हाँ 20 सितंबर 2022 का न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। लेफ्ट वाला अगर आप आर्टिकल देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, गोल्ड लूजेस स्टेटस एज हेवन। ठीक है, मेटल हैज लॉस्ट 8.2% दिस ईयर एज नर्वस इन्वेस्टर्स टर्न्स टू ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये 2022 सितंबर के हेडलाइन है, राइट? और इसमें अगर आप पूरा ये पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा पढ़ा था, राइट? आप भी ये देख सकते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें मतलब ये लिखा हुआ है कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू नहीं होंगे हम गोल्ड में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, राइट? तो आप समझ रहे हैं। और गोल्ड उस टाइम पे क्या था, 1700, अगर आप इसमें चार्ट में देख रहे हैं तो 1670 पर आउंस था। अब कितना है, आज मैंने कितना बताया आपको, 5000 समथिंग, राइट? तो 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया है इन 3 years, ऑलमोस्ट 3 years समथिंग, 3 years 3 months, राइट? 3 years 3 months में 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया है डॉलर टर्म्स में। अगर हम आईएनआर में देखें तो हमारा रुपये डिप्रिशिएशन और हो गया है, तो हम तो शायद और भी अच्छा कर रहे हैं, राइट? तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को कुछ नहीं पता होता। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा न्यूज़पेपर, राइट, वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस न्यूज़ जो देता है, तो उनके भी आर्टिकल्स में मतलब इस तरह की चीज़ें करी हैं। तो मैं पॉइंट इज़ अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत बार आप जब किसी का यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांगली आपको लगता है कि इसको आता है और स्ट्रांगली किसी ओपिनियन में कि नहीं नहीं ये तो पक्का बढ़ेगा, नहीं नहीं ये तो पक्का गिरेगा, राइट? तो इस तरह की काफ़ी बार एक इनपुट्स आते हैं, राइट? तो वी शुड ऑलवेज बी टेक दोज थिंग्स विद पिंच ऑफ सॉल्ट। एज आई सेड कि मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट? और ये सब रीजंस, अभी देखो इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़े नहीं है, बट 3 टाइम्स बढ़ गया है, राइट? गोल्ड 2022 के बाद इंटरेस्ट रेट कोई बढ़े नहीं है, कम ही हो रहे हैं और भी कम होने की एक्सपेक्टेशन है। तो दैट्स व्हाट पॉइंट इज, राइट? तो यही नॉलेज सेक्शन में देना चाह रहा था कि हर चीज़ पे विश्वास मत कीजिए जो कि कोई बड़ा न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, राइट, आपको कह रहा है, राइट? तो अंडरस्टैंड, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द एसेट एलोकेशन, यही आपका मंत्रा जो है होना चाहिए। अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करो, प्रोसेस फॉलो करो, राइट? हेडलाइंस पे मत जाइए, ठीक है? दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, और अगर आपको दुबई सेशन का बुक करना है तो उस पर कमेंट डाला हुआ है तो वो जरूर चेक करें, राइट? और इफ़ यू हैव एनी स्टिल एनी क्वेश्चन, लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।